अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हदीस से मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने अपने बंदों के लिए वो कुछ तैयार रखा है जिसको किसी आँख ने नहीं देखा, जिसके बारे में किसी कान ने नहीं सुना और किसी के दिल में उसका गुजर तक नहीं हुआ। तुम चाहो तो ये आयत पढ़ लो कि कोई शख्स नहीं जानता कि नेक बंदों के लिए कितनी खुशियां हैं जो पोशीदा रखी गई हैं और क़यामत के दिन मिलेंगी। हदीस मुबारक बुखारी व मुस्लिम। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। मिशन भगीरथ के तहत पाइपलाइन के काम जिला कामारेड्डी में 90% तक मुकम्मल। इस स्कीम के तहत हर घर को पीने का पानी सरबराह होगा, रियासती वजीर पोचाराम का बयान। बेतवज्जी, लापरवाही और तेज रफ्तारी हादसात की अहम वजह। नशेबाज ड्राइवर भी खुद के लिए और मुसाफिरीन के लिए खतरनाक। ट्रैफिक कवानीन पर अमल आवारी लाजमी। रोड सेफ्टी वीक प्रोग्राम से जिला कलेक्टर का खिताब। इंदलवाई टूल प्लाजा पर रोड सेफ्टी वीक के मौके पर ड्राइवर्स की आंखों की जांच। मुतासरा ड्राइवर्स को अद्वियात व ड्रॉप्स फ्राहम किए गए। ज्यादा मुतासिर को ऑपरेशन की सलाह दी गई और ड्राइविंग पर पाबंदी आयद कर दी गई। मिर्ची कंपाउंड की तंग सड़कों पर खवी हैकल लॉरियों की आमद। बरक़ी तार बार बार टूटते हैं। हर आए दिन घरों में तारीकी और टूटे बरक़ी तारों से अवामी जिंदगियों को खतरा लाहक। मुकामी अवाम का बयान। अब पेश खबरों की तफसील। कामारेड्डी जिले में मिशन भगीरथ स्कीम के तहत पाइपलाइन की तनसीब के काम 90% तक मुकम्मल। कनेक्शनों को मरबूत करने में थोड़ी ताख़ीर। जिले के हर घर को इस स्कीम के तहत पानी की सरबराही होगी। रियासती वज़ीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। कामारेड्डी में मिशन भगीरथ स्कीम के कामों की रफ्तार पर रियासती वज़ीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इत्मीनान का इज़हार किया। उन्होंने बताया कि जिले में मिशन भगीरथ के तहत 90% पाइपलाइन की तनसीब के काम मुकम्मल कर लिए गए हैं, लेकिन कनेक्शनों को मरबूत करने के कामों में थोड़ी सी सुस्त रफ्तारी का मुजाहिरा किया जा रहा है, जिस पर रियासती वजीर ने अपनी बरहमी का इजहार किया। रियासती वजीर ने बताया कि जिला कामारेड्डी के 834 मौजूदात के 2,44,494 मकानों को मिशन भगीरथ स्कीम के तहत पाइपलाइन से मरबूत कर लिया जाएगा और तमाम मौजूदात के तमाम ही घरों को पीने के पानी की मौसर सरबराही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने इस मौके पर ओहदेदारों और गुत्तेदारों को हिदायत दी कि कामों में किसी किस्म की लापरवाही या खामी का मुजाहिरा ना किया जाए और कामों की तेज रफ्तार तकमील को यकीनी बनाया जाए। ट्रैफिक शोर बेदारी के लिए खुसूसी प्रोग्रामों की ज़रूरत। ड्राइवर की गलतियां, तेज़ रफ्तारी हादसात की अहम वजह। नशेबाज ड्राइवर अपने साथ दूसरों की जान के लिए खतरा बन जाता है। रोड सेफ्टी वीक प्रोग्राम से जिला कलेक्टर व दीगर का खिताब। अम्बेडकर भवन में रोड सेफ्टी वीक के मौके पर मुनक़िदा एक प्रोग्राम में जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और कहा कि हादसात की रोकथाम के लिए ट्रैफिक शोर बेदारी लाजमी है। उन्होंने कहा कि सड़कों की देखभाल, निगहदाश्त और सड़क के गड़ों को हमवार करना सरकारी महकमाजात की जिम्मेदारी है, जबकि महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से इशारती बोर्ड और निशान नस्ब करवाना और ट्रैफिक रहनुमाई करना है और अवाम की जिम्मेदारी है कि महकमा ट्रैफिक के क़वानीन पर सख्ती से अमल आवारी की जाए। उन्होंने कहा कि हादसात पर कंट्रोल करने की मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद हादसात पेश आ रही हैं और इंसानी ज़िंदगियों का ज़िया हो रहा है। उन्होंने हालिया मेंडोरा हादसे का हवाला भी दिया और बताया कि ऑटो ड्राइवर की गलती की वजह से ये हादसा पेश आया है, जिसने गुंजाइश से ज़्यादा मुसाफिरीन को बिठा लिया और तेज़ रफ्तारी से ड्राइविंग कर रहा था। उन्होंने बताया कि 90% हादसात बेएहतियाती की वजह से पेश आते हैं, बिलखुसूस तेज़ रफ्तार ड्राइविंग हादसात का अहम सबब है। उसके अलावा नशे की हालत में भी ड्राइविंग इंतहाई जानलेवा होती है, उसमें खुद ड्राइवर की जान जाती है।
साथ में अगर मुसाफिर हो तो उनको भी जान से हाथ धोना पड़ता है। ज़िले में 23 अप्रैल तक 30 अप्रैल तक रोड सेफ्टी वीक का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ महकमा जात हिस्सा लेते हुए ट्रैफिक शोर बेदारी मुहिम चला रही हैं। इस प्रोग्राम में महकमा ट्रांसपोर्ट के आला ओहदेदारों ने भी शिरकत की। ఆటో యూనియన్స్ వాళ్ళు వచ్చారు, ఎవరైనా డిస్ప్లే వెళ్తారా? వాళ్ళు కొందరు వచ్చారు నా దగ్గరికి, వారికి కూడా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది, జీవనోపాధి తీసుకోవడం మా ఉద్దేశం కాదు, కాకపోతే మనం అందరం నియమ నిబంధనలు తప్పకుండా పాటించాలి. మనం పాటించడమే కాదు, ఒకవేళ మీ తోటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకు కూడా పాటించేటట్టు చెప్పాలి. సార్ చెప్పవలసి వస్తుంది, నచ్చ చెప్పవలసి వస్తుంది. మీ కుటుంబ సభ్యులే కావచ్చు, ఇతరత్ర ఎవరైనా స్నేహితులైనా కావచ్చు, వాళ్ళకు కూడా మనం చెప్పాలి. మనం పాటిస్తూ వాళ్ళు కూడా పాటించేట్టుగా మనం చేయాలి. ట్రాఫిక్ లైట్స్ దగ్గర రెడ్ లైట్ ఉన్నప్పుడు ఆగడం, లైన్లో వెళ్ళడం, లైన్లో పార్కింగ్ చేయడం, ఇతరత్ర నియమనిబంధనలు ఏమైనా ఉంటాయి అవన్నీ కూడా మనం తప్పకుండా పాటించాలి. ఇదే విధంగా మీడియా సిబ్బంది, మీడియా మిత్రుల ద్వారా జిల్లా ప్రజలందరికీ మీ ద్వారా మీ కుటుంబ సభ్యులకు మీ అందరికీ కూడా చెప్పేది ఏంటంటే, మనం తప్పకుండా ఇవన్నీ నియమ నిబంధనలు మన కోసమే ఉన్నాయి, అంటే ఎవరి కోసం కాదు, మన రక్షణ కోసమే ఉన్నాయి. వాటిని ఎన్ఫోర్స్ చేసేది ఎవరైనా పోలీస్ విభాగం కానీ, रवाना शाखा का। बीसी तबकात को उनकी आबादी के तनासुब के लिहाज से इंसाफ नहीं मिल रहा है। रियासत में उन तबकात को हुकूमती स्कीमात मराज से इस्तेफादा से महरूम रखा जा रहा है। इस नाइंसाफ़ी के खात्मे के लिए बीसी तबकात को 52% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएँ। प्रेस क्लब निज़ामाबाद में बीसी संगम का एक अहम इजलास मुनाक़िद हुआ, जिसमें बीसी संगम के ज़िला सदर वेंकुलू ने शिरकत करते हुए अपने खिताब में रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि बीसी तबकात के साथ इंसाफ करते हुए उन्हें 52% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएँ। वेंकुलू ने बताया कि तमाम तबकात में बीसी तबकात का तनासुब 52% से बहुत ज़्यादा है, लिहाजा उन तबकात की फ़लाह व बहबूद के लिए बीसी ज़ुमरे के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफ़ा किया जाना लाज़मी है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि TRS हुकूमत के बरसर इक़्तिदार आने के बाद रियासत में बीसी तबकात के साथ खुली नाइंसाफ़ी हो रही है और उनके हुकूक़ को सलब किया जा रहा है और हुकूमती स्कीमात व मराद में उन्हें उनकी आबादी के तनासुब के लिहाज से मराद व सहूलतें हासिल नहीं हो रही है। लिहाजा उन बैकवर्ड क्लास तबकात के साथ इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए बीसी कोटे में इजाफा किया जाना चाहिए। उन्होंने पुरजोर मुतालबा किया कि रियासत में तहफ़्फ़ुज़ात की अरसर-ए-नौ दर्जा बंदी करते हुए बीसी तबकात को 52% कर दिया जाए। బీసీలకు లోన్లు అన్నారు, పైన సంవత్సరము ₹1 ఒక అప్లికేషన్ తీసుకోలేదు, బీసీలకు లోన్లు ఇవ్వలే. అంతకుముందు సంవత్సరం కూడా ఇస్తామని చెప్పిండ్రు, ఇవ్వలేదు. ఈసారి మళ్ళా తీసుకున్నారు, ఎలక్షన్లో భాగంగా తీసుకున్నారు, ఈసారి కూడా ఇస్తారని మేము ఆశిస్తున్నాం. తప్పక బీసీలకు లోన్లు ఇవ్వాలా. స్కాలర్షిప్లు కూడా అసలు రిలీజ్ చేస్తున్నారు. చాలామంది SC ST BC స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ని బంద్ చేస్తున్నారు. ఒక సబ్జెక్టు 2 సబ్జెక్టులు ఫెయిల్ అయిన బీసీల స్టూడెంట్స్కు स्कॉलरशिप इवद्दु अनि प्रभुत्व डिसाइड किया। SSC के नताइज मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं। जिले में तलबा की कामयाबी का तनासुब 93.1% रहा, जो साबिक़ा सालों के नताइज से बेहतर है। 27 अप्रैल को SSC के नताइज मंजर-ए-आम पर आए। इस बार तलबा को बेचैनी के साथ नताइज का इंतज़ार करना पड़ा। सुबह से ही तलबा बेचैनी के साथ नताइज के मुंतज़िर रहे, लेकिन नताइज का ऐलान होते हुए शाम हो गई। नताइज के हुसूल के लिए तलबा और आलिया तलबा इंटरनेट और सेल फ़ोन पर मसरूफ़ देखा गया और मिले जुले मंजर सामने आते रहे। मामला कहीं खुशी का और कहीं गम का था। कहीं पास होने की खुशी थी, कहीं फेल हो जाने का गम था, तो बाज़ तलबा को कम नंबर हासिल होने की भी शिकायत रही। ज़िला निज़ामाबाद के नताइज का तनासुब 93.1% रहा। इस तनासुब के साथ ज़िले को रियासत में चौथा मुकाम हासिल हुआ। इस साल ज़िले में जुमला 24,138 तलबा ने SSC इम्तिहान तहरीर किया, जिसमें से 22,437 तलबा ने कामयाबी हासिल की। गुज़िश्ता सालों के मुकाबिल इस साल SSC के नताइज का तनासुब ज़िले में बेहतर हुआ है। సంతోషంగా ఉన్నాను। దీనికి కారణం మా ఉపాధ్యాయులు అందరూ నాకు సపోర్ట్ చేశారు। నేను ఎంతో గర్వంగా ఉన్నాను। నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది। And my score in 10th
is 9.7. Feeling very happy today, and behind this, my teachers, principal, my parents played a great role. My teachers are very supportive, motivative. Due to their efforts, today we are in this stage, and very proud to have these teachers and proud of my friends as they scored GPA above 9. We are very glad to announce that our student N. Siddhartha has secured the 10 GPA, and we are very proud to announce that 23 of the students have secured above 9 points. So we all, the brilliant group of institutions, are very proud to say this, and even मिर्ची कंपाउंड की तंग गलियों में भारी लोड से भरी लॉरियों की आमदरफ्त अवाम के लिए हलाकत खेज। ये लॉरियां बार बार बरक़ी तारों को तोड़ती है, जिससे इलाके में अंधेरा तारी होता है, साथ ही इंसानी जिंदगी को खतरा लाहक होता है। मुकामी अवाम ने लॉरियों के दाखिले पर पाबंदी का मुतालबा किया। मिर्ची कंपाउंड एक साबिका गंज से मरबूत अहम तिजारती इलाका है। इस इलाके में ट्रांसपोर्ट की बड़ी तादाद अब भी मौजूद है। उन ट्रांसपोर्ट्स को बड़ी बड़ी लॉरियों की आमदरफ्त रहती है। छोटी छोटी गलियों में बड़ी गाड़ियों, बिलखुसूस खवी हैकल लॉरियों की आमद से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ तो हादसात का खतरा लाहक रहता है, तो दूसरी तरफ अवामी नुकसान के मामले भी पेश आ रही हैं। मुकामी अफराद ने बताया कि लॉरियों की आमदरफ्त के मौके पर लॉरियां यहाँ के बरक़ी तारों को तोड़ रहे हैं। इस तरह बरक़ी तारों के टूटने से इस इलाके में कई घंटे तारीकी का राज हो जाता है। इसके अलावा टूटे हुए बरक़ी तारों से इंसानी जिंदगियों को भी खतरा लाहक होता है। इस मोहल्ले की एक मोतबर शख्सियत मिर्जा अफजल बेग तेजान ने बताया कि गुज़िश्ता रात ही एक लॉरी ने बरक़ी तारों को तोड़ डाला था, जिसकी वजह से इस इलाके के तमाम घर कई घंटे तक तारीकी का शिकार रहे और इस दरमियान टूटे हुए बरक़ी तारों से किसी इंसान को बरक़ी शॉक लगने का खतरा भी लाहक था। उन्होंने बताया कि यह मसला हमेशा का हो चुका है। हर चंद दिन बाद यहाँ बरक़ी तार टूटते ही रहते हैं। मुकामी खातून ने भी इस सूरत हाल का जिक्र किया और मुतालबा किया कि इस इलाके में लॉरियों की आमद पर पाबंदी आयद की जाए। मुकामी अवाम ने बताया कि भारी भरकम लोड से भरी हुई लॉरियां इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा बन चुकी है, लिहाजा उनकी आमद पर पाबंदी लाजमी है। बसूरत दीगर उन्होंने शदीद एहतजाज का इंतबा दिया। 11 kV के वायरा वहाँ गिर गए, जिसकी वजह से सारा हमारे मोहल्ले में जो है सो करंट बंद रहा और तकरीबन लोगों के घरों पर जो है सो वायरा गिर गए। ये 2 दिन पहले और दूसरी गाड़ी वाला जो है सो ट्रांसफार्मर गिरा दिया था, जिसकी वजह से 2 दिन पहले हमारे को ऑलरेडी करंट नहीं था। फिर कल एक जो है सो गाड़ी वाला आकर एक्सीडेंट करने से 3 दिन से हम लोग बगैर करंट के हम लोग रह रहे हैं। हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। हमेशा से ये प्रॉब्लम रहा और यहाँ पर बड़े गाड़ियाँ जाने की वजह से बहुत से दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है और एक दो गाड़ी जाकर से आ गए तो यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाती है। यहाँ ये महल्ले में से गाड़ियाँ बड़े गाड़ियाँ जाना बंद होना चाहिए, क्योंकि अगर से बड़े गाड़ियाँ जाती, इससे पहले भी 2 मासूम बच्चों की जानें चले गई। हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि यहाँ पर बड़े गाड़ियाँ रोक दिया जाए, छोटे गाड़ियों की जो है एंट्री दी जाए। जैसा कि मारवाड़ी गली में जो है सो एक छोटा कमान लगा दी गई और वहाँ पर बड़े गाड़ियों का आना मना कर दिया गया। इसी हमारे घर पे की लाइन हटा देना, यहाँ कमान डाल देना, लारियाँ नहीं जाना यहाँ से, बड़े गाड़ियाँ नहीं गए सका कर देना। 29वें रोड सेफ्टी वीक के मौके पर इंदरवाई टूल प्लाजा पर मुफ्त आई कैम्प का इनेकाद। कौमी शहरा 44 से गुजरने वाले गाड़ियों के ड्राइवर्स की आंखों की तशखीस की। इंदरवाई मंडल टोल प्लाजा पर रोड सेफ्टी वीक के मौके पर आंखों की तशखीस के लिए मुफ्त आई कैम्प का इनेकाद अमल में लाया गया। 29वीं रोड सेफ्टी वीक के तहत इंदरवाई टोल प्लाजा पर आई कैम्प का इनेकाद अमल में लाते हुए कौमी शहरा 44 से गुजरने वाली गाड़ियों के ड्राइवर्स की आंखों की जाँच की गयी। मुतासरा ड्राइवर्स को अद्वियात और आई ड्रॉप्स दिए गए और जायद मुतासरा ड्राइवर को ड्राइविंग न करने की सख्ती से हिदायत दी गई और ऑपरेशन करवाने का मशवरा दिया गया। వారికి దృష్టి లోపాలు ఏమైనా ఉంటే వారికి సవరించి కళ్ళద్దాలు తీసుకోమని చెప్పడం, ప్రతి సంవత్సరం లేదా 6 నెలలకు ఒకసారి వారు తప్పకుండా కంటి పరీక్షలు చేయించుకుంటే వారికి వారి వృత్తిలో ఏం లోపం లేకుండా ఉంటుందని వారి సలహాలు ఇవ్వడం జరుగుతున్నది। ఈ వార దినోత్సవాలు ఈ నెల 30 తారీఖు వరకు तेलंगाना सरहद में रेत की गैर कानूनी निकासी में मुलविस 4 जेसीबी मशीनों को पकड़कर जब्त कर लिया गया और जिम्मेदार खाती अफराद पर वाल्टा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बोधन तहसीलदार गंगाधर की क़ियादत में बोधन तहसील ऑफिस अमले
और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए रेत की गैर मजाज मुंतकिली में मुलविस 4 जेसीबी मशीनों को पकड़कर जब्त कर लिया। इस कार्रवाई में तहसीलदार गंगाधर की क़ियादत में डिप्टी तहसीलदार रामबाबू, रूरल सर्कल इंस्पेक्टर गोवर्धन गिरी के अलावा महकमा रेवेन्यू और पुलिस के अमले ने हिस्सा लिया। तहसीलदार गंगाधर ने बताया कि उन्हें एतल्ला मिली के मौजा हुसा बोधन मंडल के हुदूद में वाक़े मंजीरा नदी से महाराष्ट्र के स्मगलर रेत की गैर कानूनी निकासी कर रहे हैं। इस ताल्लुक से मुतादिद शिकायतें हासिल हुई थी। बरवक्त मिलने वाली इत्तला पर महकमा जात, रेवेन्यू और पुलिस ने मुकाम का जायजा लिया। हुसा मौजा की हुदूद में रियासत तेलंगाना के सरहदी हिस्से में महाराष्ट्र के स्मगलर्स रेत की 4 जेसीबी मशीनों के जरिए गैर मजाज निकासी कर रहे थे, लिहाजा फौरी कार्रवाई की गई और 4 जेसीबी मशीनों को बरसरा मौका रेत की खुदवाई और निकासी का मुर्तकब पाकर पकड़ लिया गया और उन्हें जब्त करते हुए तहसील ऑफिस बोधन मुंतकिल कर दिया गया। तहसीलदार गंगाधर ने बताया कि रेत की गैर कानूनी निकासी में मुलविस अफराद पर वाल्टा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तहसीलदार ने बताया कि ये कार्रवाई कानूनी नुक्ते नज़र से की गई है और ये इंतबाही कार्रवाई है और अगर ये अफराद आइंदा फिर इस तरह गैर कानूनी रेत की निकासी में मुलविस पाए गए तो उन पर क्रिमिनल केस दर्ज कर दिया जाएगा। నది నుండి ఈ మహారాష్ట్ర సంబంధించినటువంటి క్వారీ వాళ్ళు విచ్చలవిడిగా ప్రొక్లైనర్స్ తీసుకొచ్చేసి లారీలు ట్రౌజర్లు తీసుకొచ్చేసి తెలంగాణ భూభాగం ఏరియాలో ప్రవేశించి ఇసుక తవ్వకాలు చేస్తున్నట్టు మాకు వాళ్ళు ఫిర్యాదు చేయడంతో మేము వాటిని ఇమ్మీడియట్గా ఈరోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ 3 గంటలకు సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ రూరల్ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు, డిప్యూటీ తహసీల్దారు మరియు ఒక 18 మంది పోలీస్ కానిస్టేబుల్స్, విఆర్ఏస్, విఆర్ఓస్ అంతా ఒక టీమ్గా ఏర్పడి చాకచక్యంగా మార్నింగ్ 3 గంటలకు ప్రవేశించి మేము మంజీరా బెడ్లో మాట వేసి అక్కడి నుంచి వచ్చినటువంటి ఏవైతే 4 ప్రొక్లైనర్స్ ఇల్లీగల్గా శాండ్ను తవ్వుతున్నాయో వాటిని ఇమ్మీడియట్గా అటాక్ చేసేసి వారిని సీజ్ చేయడం జరిగింది। सालुरा बदन का एक नौजवान सिविल सर्विस में कामयाब, उसको 724वां मुकाम हासिल हुआ। एक मौजा के टीचर के बेटे की कामयाबी ने तमाम लोगों को मसर्रत से हमकिनार कर दिया। बोधन मंडल के मौजा सालुरा के रहने वाले शिशु नामी नौजवान ने सिविल सर्विसेज का इम्तिहान तहरीर किया था और उसको कामयाबी हासिल हुई और उसको 724वां मुकाम हासिल हुआ। शिशु मौजा सालुरा के गवर्नमेंट टीचर शंकर का बेटा है। उन्होंने अपने बच्चों को इंतहाई मेहनत व मशक्कत से तालीम दिलवाई थी। शिशु को सिविल सर्विसेज में हिस्सा लेने और IAS का रैंक हासिल करने की बड़ी ख्वाहिश थी। वो सिविल सर्विस में कामयाबी तो हासिल कर ली मगर IAS रैंक लाने में थोड़ा पीछे रह गया। उसके वालिद ने अपने बेटे की कामयाबी पर मसरत का इजहार किया। అబ్బాయి మీద మాకు ఒక నమ్మకం, ఖచ్చితంగా వాడు కష్టపడి చిన్నప్పటి నుంచి కష్టపడే తత్వము పట్టుదలతో ఉన్నాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా వాడు సాధిస్తాడు అనే ఒక నమ్మకం మాకు ఉండే। మా నమ్మకాన్ని వాడు వమ్ము చేయకుండా మరి మొట్టమొదటి అటెంప్ట్లోనే మరి 724 ర్యాంక్ సాధించి మరి సివిల్ సర్వీసెస్లో ఉద్యోగాన్ని రావడం అనేటటువంటి చాలా ఆనందదాయకం, మాకు చాలా సంతోషము। నిన్న ఫలితాలు ప్రకటించినప్పటి నుంచి మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది, పట్టడానికి ఆనందం ఉన్నది। మరి మాకు కుమారుడుగా పుట్టడము మా అదృష్టంగా భావిస్తాము। हरित हरम प्रोग्राम के चौथे मरहले के लिए पौधों की शाखें तैयार की जा रही है। इंदलवाई मंडल से प्रोग्राम के लिए 18 लाख पौधे फराहम किए जाएंगे। इंदलवाई रेंज ऑफिसर का बयान। इंदलवाई मंडल में हरित हरम के चौथे मरहले के लिए पौधों की तैयारी के काम तेजी से जारी है। इस बात का इंकशाफ मंडल रेंज ऑफिसर इंदलवाई गंगाराम ने किया। उन्होंने बताया कि इंदलवाई के हदूद में वाक़ नर्सरियों में ये पौधे उगाए जा रहे हैं। चौथे मरहले में हरित हरम की शजरकारी के लिए मौजा तिरमनपल्ली की नर्सरी में 3 लाख पौधे उगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पौधों को सूखने से बचाने के लिए ज़्यादा आदमियों की खिदमत हासिल की गई है जो 18 लाख पौधों की निगहदाश्त की खिदमत अंजाम दे रही हैं। उन्होंने बताया कि किसानों को देने के लिए 50,000 सागवान के पौधे भी तैयार उगाकर फ्राहम किए जा रहे हैं। इंदलवाई मंडल की तमाम नर्सरियों में हर किस्म के पौधों की शाखें तैयार की जा रही है ताकि हरित हरम प्रोग्राम के सिलसिले में पौधों की कमी ना हो और हरित हरम प्रोग्राम इंतहाई कामयाबी से हमकिनार हो। उन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में ताउन करने आवाम से अपील की। 3,29,000 వరకు రైతులకు ఇవ్వడానికి దాదాపు టేక్ మొక్కలు సిద్ధం చేయడం జరిగింది। వచ్చే జూలై నాటికి
పూర్తిగా మొక్కలను పండ్ల మొక్కలను కానీ ఈత మొక్కలను కానీ టేకు మొక్కలు కానీ మేము సిద్ధం చేస్తున్నాం. దాదాపుగా హరితారం కార్యక్రమానికి ఇప్పుడే సిద్ధమయ్యాం. అయితే ముఖ్యంగా పండ్ల మొక్కల్లో నిమ్మ, జామ, తర్వాత కరివేపాకు. सुकन्या समृद्धि स्कीम के तहत वालिदैन अपनी बेटी के नाम माहाना 1000 रुपये जमा करवाएं। शादी के मौके पर उनको 6,08,000 रुपये हुकूमत देगी। इसी तरह बीमा स्कीम में 300 रुपये माहाना जमा करें। हादसे की सूरत में 2 लाख और मौत की सूरत में 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। एड़पल्ली मंडल के मौजा मंगलपाड़ में अवामी शौर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए बीजेपी वर्कर्स यूनियन के मरकजी कायद रामा सुधाकर ने बताया कि मरकजी हुकूमत ने अहम स्कीमात का आगाज़ किया है, जिसमें 10 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए एक अहम स्कीम है। इस स्कीम में 10 साल से कम उम्र की लड़कियों के नाम पर खाता खोला जाता है। इस खाते में वालिदैन को लड़की के नाम पर माहाना 1000 रुपये जमा करने पड़ेंगे और फिर 18 साल की उम्र में जब लड़की बालिग होगी और उसकी शादी का मौका आएगा तो हुकूमत की जानिब से लड़की को 6,08,000 रुपये फराहम किए जाएंगे। यह मरकजी हुकूमत की अहम स्कीम है, जिसको सुकन्या समृद्धि स्कीम का नाम दिया गया। सुधाकर ने इस स्कीम से इस्तेफादा करने की वालिदैन से ख्वाहिश की। उन्होंने मजीद बताया कि एक और स्कीम जिसको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का नाम दिया गया है, ये स्कीम में अवाम की राहत के लिए मुतारुफ करवाई गई है। इस स्कीम के तहत बीमा करवाने वाले को माहाना 300 रुपये अपने खाते में जमा करना होगा। अगर इस शख्स को कोई हादसा पेश आ जाता है तो उसको हुकूमत की जानिब से 2 लाख रुपये फराहम होंगे और अचानक मौत की सूरत में उसको 5 लाख रुपये हुकूमत अदा करेगी। उन्होंने इन स्कीमात से इस्तेफादा करने की अवाम को तलकीन की। మనము కట్టిన మొత్తము 1,68,000 అంటే మిగతా 4 లక్షల చిల్లర అమౌంట్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం మనకి సహాయం చేస్తుంది. అదేవిధంగా ప్రధానమంత్రి జీవన జ్యోతి యోజన ఇది మన బ్యాంకులో ఎనీ బ్యాంక్ ఏ బ్యాంకులో అయినా 300 రూపాయలు ప్రీమియం చేస్తే మనకి ఏ విధమైన కష్టం అంటే ఏదైనా ప్రమాదం కానీ ఇంకే విధమైన అంగవైకల్యం కానీ జరిగినచో 2 లక్షలు। इख्तिताम से खबर नजर डालते हेडलाइंस पर। मिशन भगीरथा के तहत पाइपलाइन के काम जिला कामारेड्डी में 90% तक मुकम्मल। इस स्कीम के तहत हर घर को पीने का पानी सरबराह होगा। रियासती वजीर कोचाराम का बयान। बेतवज्जी, लापरवाही और तेज रफ्तारी हादसात की अहम वजह। नशेबाज ड्राइवर भी खुद के लिए और मुसाफिरीन के लिए खतरनाक। ट्रैफिक कवानीन पर अमल आवारी लाजमी। रोड सेफ्टी वीक प्रोग्राम से जिला कलेक्टर का खिताब। इंदलवाई टूल प्लाजा पर रोड सेफ्टी वीक के मौके पर ड्राइवर्स की आंखों की जांच। मुतासरा ड्राइवर्स को अद्वियात व ड्रॉप्स फराहम किए गए। ज्यादा मुतासिर को ऑपरेशन की सलाह दी गई और ड्राइविंग पर पाबंदी आयद कर दी गई। मिर्ची कंपाउंड की तंग सड़कों पर खवी हैकल लॉरियों की आमद। बरक़ी तार बार बार टूटते हैं। हर आए दिन घरों में तारीकी और टूटे बरक़ी तारों से अवामी जिंदगियों को खतरा लाहक। मुकामी अवाम का बयान। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।